हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपके सीटेट में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का माना जाता है। ये कहाँ के थे? ये यूएसए के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? एक तरीके की प्रभावशाली शिक्षा है जिसमें हम बच्चों की अभिवृत्तियों, इच्छाओं और रुचियों के अनुसार उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चे की आप रुचियों और इच्छाओं के अनुसार पढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शिक्षा स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट। प्रभावशाली शिक्षा क्या है? तो प्रभावशाली शिक्षा या फिर हम कह सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें हम बच्चों की अभिवृत्तियों, इच्छाओं और उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ाते हैं, जिससे बालक की शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। अब देखो ये क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने देखा होगा कि घर वाले जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना तो अपना अपना उद्देश्य निर्धारित कर देते कि नहीं ये डॉक्टर बनेगा, कोई कहता है कि ये इंजीनियर बनेगा, कोई कहता है कि ये पुलिस बनेगा। तो ये जो सब डिसाइड जो हमें करना चाहिए ना, ये हमें बच्चे की रुचियों के अनुसार करना चाहिए कि बच्चा किसमें रुचि रखता है। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा, अपना उद्देश्य बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको शिक्षा उसके का जो शिक्षा का स्तर होगा या उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब आपने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ लिया तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। ठीक है, चहुमुखी विकास होता है। चलिए अब हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या होता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है करके सीखने पर बल देती है। करके सीखना मतलब ये कहती है कि बच्चा अगर किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखेगा तो मतलब प्रैक्टिकल करके सीखेगा तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। दूसरी चीज है रचनात्मक विधियों पर आधारित होती है। रचनात्मक विधियां मतलब ये होती है कि किसी भी कार्य को कैसे सरल बनाया जाए। जैसे कोई भी आपके सामने बड़ी समस्या है तो उस समस्या को हल करने का बहुत आसान तरीका ढूंढ लेना, वो आपकी रचनात्मक विधियां आती हैं। रचनात्मक विधियों पर आधारित मतलब कि बच्चे का जो टॉपिक है, बच्चे के सामने अगर आप कोई भी टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हो तो उस टॉपिक को किस तरीके से क्लियर किया जाए। ठीक है, अगली जो विधि है वो है सामूहिक कार्य पर बल। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो सामूहिक कार्य पर बल देती है। सामूहिक कार्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों को समूहों में बांट करके उन्हें शिक्षा दें, ठीक है, बच्चे समूह में जब एक दूसरे से संवाद करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो भी क्या होगा, बच्चे का जो स्तर होगा वो आपका बढ़ेगा। फिर रट्टा मारने को खत्म करती है। रट्टा मारने को खत्म करने का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें रटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज को पढ़ना है तो हमें उसका अर्थ समझना चाहिए, उसका बोध क्या है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर है केवल उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल। केवल उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल। देखो ये जो होती है ना शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल देती है। मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, अपना एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एजुकेशन है, जो हम कोई भी शिक्षा हासिल करेंगे तो वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आपके उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल देती है। फिर स्वतंत्रता पर आधारित। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि बच्चे को अपनी रुचियों के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहिए या अपनी रुचियों के अनुसार ही उसको अपना गोल मतलब जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। तो उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी भी चीज को थोपना नहीं चाहिए। फिर देखो समस्या समाधान पर बल। समस्या समाधान पर बल, ठीक है, तो ये कोई भी समस्या आती है सामने तो उसके समाधान पर भी बल देती है। जीवन पर्यंत अधिगम पर बल। जैसा कि आपको पता है कि जो अधिगम है एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है सीखना, और जीवन ये शिक्षा ये कहती है कि जो अधिगम जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपकी जब शिक्षा खत्म हो जाती है आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हो तभी तक अधिगम होता है। ये जो अधिगम है ना, कोई भी व्यक्ति अधिगम जो करता है ना वो जीवन भर करता है। हम जो है नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर है विषय वस्तु पर बल। विषय वस्तु पर ज्यादा बल। ठीक है, अब देखो कई सारी चीजें होती हैं,
एक जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, जब उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो सब इंस्पेक्टर जब बनना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको पता है कि परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा देने के लिए आप उसकी विषय वस्तु मतलब सिलेबस को उठा करके पढ़ोगे। अब आप कहो कि नहीं सर मुझे तो जो है आईएएस के सिलेबस को पढ़ना है, तो भाई आईएएस के सिलेबस को पढ़ोगे तो आप सब इंस्पेक्टर तो बनोगे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है कोई भी हमारा शिक्षा जो होनी चाहिए वो विषय वस्तु पर ज्यादा बल देती है। मतलब यह हुआ कि अगर हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें विषय वस्तु पर ध्यान देना ही होगा। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी मैंने देखा है कि सीटेट ने प्रश्न पूछा है। तो शिक्षा का अधिकार 2009 कब हमारे संविधान में आया, तो संविधान अधिनियम 86, भारतीय संविधान अधिनियम के 86वें संशोधन के अनुसार, 86वां संशोधन 2002 किया गया, इसमें 86वां संशोधन 2002 किया गया और उसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 21 का आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया गया, और इसमें 21 का के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार को अब जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। समझ में आ गई इस बात को। अब देखो, इसका 2009 में इसमें संशोधन हुआ था और आरटी लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2009 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर क्या हुआ, ये लागू हुआ। और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला 135वां देश है। ये भी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि आरटी के अनुसार जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, मतलब सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, वो उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और वो किन किन चीजों पर बल देता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बल देता है, प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें, दूसरा है कि मातृभाषा पर बल। सीसी जो ये कहता है कि बच्चे को अगर आप उसकी मातृभाषा में सिखाओगे ना तो वो जल्दी उसका अधिगम होगा, ठीक है। तो मातृभाषा पर ये बल देता है। फिर है बालक को चिंता मुक्त बनाकर सर्वांगीण विकास पर बल देना। मतलब यह है कि बच्चे को जो है उसके रुचि के अनुसार जो है पाठ्यक्रम या कोई भी चीज होनी चाहिए उसकी रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। फिर है खेल द्वारा शिक्षण के माध्यम से बच्चों का शारीरिक व मानसिक योग्यता का विकास करना। अगला है मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक जैसे मौखिक, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट, अवलोकन, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार करना। मतलब यह है कि अगर हम किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन का की विभिन्न तकनीक होती है, जैसे आपके मौखिक रूप से मूल्यांकन कर लेना या चेकलिस्ट वगैरह, अवलोकन होता है, रेटिंग स्केल होता है। तो इन तकनीकों का उपयोग हम कैसे करेंगे, हम अपनी शिक्षण योजना जो हमने बनाई है उस शिक्षण योजना के अकॉर्डिंग कौन सी तकनीक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त होगी उसका हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये वीडियो आज का इतना ही था। इसमें हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया, कौन कौन से, प्रगतिशील शिक्षा, और इसके अलावा हमने यहाँ पर कवर किया आपका शिक्षा का अधिकार 2009। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।